हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं यहाँ पे सुबह सुबह वॉक के लिए आई हूँ। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और तपस्या को देखिए। तपस्या और तपस्या की फ्रेंड है जो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। बस बस एक ही दिन में नहीं पतला होना है। सो गाइज मेरा वॉक हो गया है और पता नहीं है ऐसा फॉगी फॉगी क्यों लग रहा है। यहाँ पे तो धूप वगैरह सब निकल चुका है। तो मैं जा रही हूँ अभी घर पे। बहुत महीनों के बाद में मैं आई थी वॉक पे। एक्चुअली अचानक में पैर वगैरह दर्द होने लगे तो सोचा वॉक वगैरह चालू कर देना चाहिए। बिकॉज ठंडियों के मौसम में ऐसे ही बैठे रहो या कुछ हालचाल नहीं करो ना तो फिर पैर बहुत दर्द होते हैं, बॉडी एक भी होता है। तो बॉडी का मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सोचा जाकर देखते हैं वॉक। जा रही हूँ घर पे, देखती हूँ अभी नाश्ते का वगैरह कुछ सोचा ही नहीं है क्या नाश्ता बनाना है। देखते हैं कुछ इंस्टेंट बनाऊँगी बिकॉज थक गई हूँ यार, सच में थक गई हूँ। इतने महीनों बाद वॉक के लिए गई थी, ऐसा लग रहा है ज़्यादा नहीं किया लेकिन अच्छा लगा। पसीना देखो, पूरा पसीना निकल गया। अच्छा लगता है, जाना चाहिए वॉक पे। तो चलो मैं आ गई हूँ सोसाइटी में, जा रही हूँ घर पे। तो गाइज़ मैंने लिया है नाश्ता बनाने के लिए और नाश्ते में बनने वाला है आज उपमा। तो हस्बैंड की फरमाइश आई है कि उपमा बना दीजिए, बहुत दिन हुआ उपमा बनाया नहीं, तो उपमा बना रही हूँ। तो रवा जो है मैं वो भून कर ले रही हूँ। कभी भून कर लेती हूँ, कभी नहीं लेती हूँ। आज मूड आया कि रवा भून लूँ तो भून रही हूँ। ऐसे कुछ नहीं, वक्त जैसा मिले वैसा। अगर वक्त कम हो तो मैं भूनती नहीं, वैसे ही डाल देती हूँ। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ और तड़के की तैयारी करती हूँ। अब पैन में मैंने तेल डाल लिया है, उसके बाद मैं राई जीरा डाल रही हूँ इसमें। तो राई जीरा तड़क जाने के बाद में फिर ये जो अरहर की दाल है मेरे पास, उड़द की दाल, वो मैं डाल कर लूँगी इसमें थोड़ी सी। अच्छा लगता है जब आप उड़द की दाल ना हो तो मूंग की दाल डाल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता, मिर्ची और कांदा डाल दिया है मैंने और इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी पानी और रवा डाल दिया है। आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ ना हो। 5 मिनट ढकने के बाद मेरा जो रवा है वो अच्छी तरीके से बन गया है और अब मैं इसे खाने वाली हूँ। तो मेरा जो है पूजा करके हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो दिया बत्ती हो गई है। और यहाँ पे मेरी तुलसी माता थी तो वो मैंने निकाल ली है और मुझे अंदर रख दी है क्योंकि आज मैं तुलसी माता को ओटी भरने वाली हूँ। आज तुलसी विवाह है। तो यहाँ पे एक चमेलियन महाशय लिपटे हुए आप देख सकते हो कि नहीं पता नहीं है। देखिए ये अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ मैं बता दूँ आपको। तो ये देखिए ये बाहर से ऐसे लटके हुए और ये कब से लटके हुए, मैं जब साफ़ सफाई कर रही थी तभी मैंने इनको नीचे रेंगते हुए देखा। और जो येलो कलर की टाइल्स है उस पर ये दिख रहे थे स्पष्ट। और अभी जो है वो ब्लैक कलर का जो ग्रिल है उसको लिपटे पड़े हुए हैं और कब से लिपटे और हिल ही नहीं रहे, वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरा ग्रिल इनको बड़ा प्यारा लग रहा है। तो गाइज़ आज एकादशी है और एकादशी के दिन मैंने ये छोटू सा चमेलियन मैंने देख लिया है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये शुभ होता है या अशुभ होता है। आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो देखते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पे बाहर निकली थी। एक्चुअली मेरे घर के यहाँ से सामने से भाभी जा रहे थे तो मैंने उनको पूछा कि गन्ना यहाँ पास में ही मिल रहा है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ बाहर जाइए, बाहर मिल जाएगा आपको, 2-3 जगह मिल रहा है। तो सोचा मिल रहा है तो ले लेती हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा था गाइज़, ये देखिए इसको मैंने इतने 4 से 5 टुकड़े मैंने कर लिए, फिर भी ये इतना बड़ा है और अभी इसको मैं तुलसी माता को सजाने वाली हूँ। और भी सामान मुझे लाना है, बेर, इमली, आंवला तो मेरे पास है और क्या क्या लगता है देखती हूँ मैं, और मेरे हिसाब से जैसा होगा वैसे मैं कर रही हूँ। तो चलो मैंने इस तरीके से तुलसी मैया को सजा दिया है, आप देख सकते हो। और अभी मैं बाहर रखने वाली हूँ, शाम हो गई है। और यहाँ पर मैंने कुछ सामान लाए हैं, ये नारियल है और ये मेरे पास रंगोली के ये कलर्स नहीं थे तो मैंने लाए हैं। ये जो आप देख रहे हो ये गूगल है
गूगल का धूप जिसे कहते हैं ना, वो मेरे पास नहीं था, वो ख़त्म हो गया था तो मैंने लाया है। और ये खण है जिससे हम लोग ओटी भरते हैं। ये नारियल मैंने इसीलिए लाया, खणाची ओटी बोलते हैं उसको। और ऊस तो आपने देखा, और ये कैलेंडर मुझे मिला 2024 का, तो मैंने लाया। और ये ऊस तो आपने देखा ही है। और यहाँ पर मैंने लाया वेणी, 3 वेणी लाया है। 50 का 3 मुझे मिला है। तो एक जो है वो मैं तुलसी माता को चढ़ाऊँगी, एक मेरा जो नारियल आपको यहाँ पे दिख रहा है ना लक्ष्मी माता का, वो उसको चढ़ाऊँगी। और एक है ना किसी सुहागन को मैं ओटी भरने वाली हूँ आज के दिन, क्योंकि तुलसी माता की शादी आज के दिन होती है ना, तो उनकी ओटी भर के किसी एक सुहागन को बुला, वैसे तो 5 सुहागनों को बुलाऊंगी, हल्दी कुमकुम लगाने के लिए बोलूँगी तुलसी माता को, और हम एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाएंगे। और कुछ प्रसाद बनाऊंगी जो उनको मैं बांटने वाली हूँ। तो यहाँ पे हार है जो कि मेरे मंदिर में जो फोटोज है उनको चढ़ेंगे। और यहाँ पे बेर है, मुझे बेर मिले हैं, आंवला है मेरे पास, तो मेरे पास जो अवेलेबल है मैं उसी से करने वाली हूँ। और चुनरी मेरे पास ऑलरेडी है। तो चलिए फिर मैं तुलसी मैया को रख देती हूँ बाहर और शुरू करते हैं सजावट इनका। तो यहाँ पर मैंने मेरे पास जो पार्ट था वो बिछा दिया है इस तरीके से, और इस पर मैं अभी तुलसी माता को विराजमान करूँगी। मैया को रख दिया है मैंने, और ये चुनरी उड़ा दी है, और ये ऊस जो है वो मैंने बांध दिया है रस्सी से, और ये वेणी लगा दी है। और यहाँ पे मेरा जो कंदिल और लाइटिंग मैंने चालू कर दिया है। यहाँ पे तैयारी चालू है। ये एक वेणी बची है जो मैं ओटी भरने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए ये मेरा रंगोली के दोनों डब्बे हैं। तो चलिए आगे की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूजा कर ली है बहुत अच्छी तरीके से, और जो तुलसी मैया है वो इतनी सुंदर लग रही है ना कि आप बता नहीं सकते। आप ये देखिए यहाँ पे पूजा में मैंने ये रखा है जो कि हमारे यहाँ पे लगता है, जिसे लहाया कहते हैं और रामदाना कहते हैं। और ये है ओटी जो मैंने रखी है माता जी के लिए, जिसमें पेड़ा रखा है। इसमें जो ओटी का सामान मिलता है ना, कंगन, अखरोट, हल्दी कुमकुम, पान का विड़ा रखा है, ये नारियल रखा है। और ये 5 चीज़ें हमारे में रखते हैं। तो ये है बेर, ये है ऊस, ये आंवला है, ये सेंग है, और ये इमली है। 1 2 3 4 5। तो इमली जो है वो मुझे अक्खी नहीं मिली, तो मेरे पास जो इमली थी वो रखी। और सेंग जो है मुझे एक आंटी मिली थी, उन्होंने कहा कि सेंग रख दो, तो जो चीज़ें मुझे समझ में आई वो मैंने रख दी। तो यहाँ पर ये ऊस रखा है, और ये आरती की थाली है, धूप जला कर रखा है मैंने, और ये छोटी सी रंगोली निकाली है, और यहाँ पे दिया जला कर रखा है। तो चलिए, और हमारे यहाँ पे सारे टप्पू सेना जो है हमारी वो पधार चुकी है, और अभी हम लोग छोटी सी पूजा करने वाले हैं। तो चलिए। और ये यहाँ पे मैंने ओटी रखी हुई है जिसमें नारियल, वेणी, हल्दी कुमकुम रखा है, और यहाँ पे प्रसाद बनाकर रखा है। जो भी सुहागनियाँ आएंगी उनको मैं ये प्रसाद दूंगी हल्दी कुमकुम लगाकर। तो ये ऐसा आप भी कर सकते हो गाइस, घर के घर में ही है, इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, ठीक है। महालक्ष्मी नमो नमः। ब्रह्मा केवळ मूळी मध्य ते शौरी, आगरी शंकर तीर्थे शाखा परिवारी। जय देव सेवा करिता भारे सहजय नर नारी। ये था मासूम है। दादा थैंक यू। दोन दे। हाँ ठीक है, 2 इथे बघा। हाँ 2 मम्मी दादा 2 हाय तिथे दागे छोटे पप्पा संस्कृती मला पण पॉपकॉर्नच वाटतात। हाँ मम्मीला पाठवा। मुलींनो 2 मिनिटं बसा, हळद कुंकू लावतो, असंच नको अरे बसा। और यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है गाइस। जब घर में इस तरीके से पूजा होती है ना तो इतना अच्छा माहौल हो जाता है और इतना अच्छा लगता है ना।
लाइफ में अगर कुछ नेगेटिविटी भी हो ना तो वो निकल जाती है। और बहुत ज़रूरी होता है कि घर में हम इस तरीके से पूजा पाठ करें, जिससे हमारे बच्चों पर संस्कार जो है वो भी पड़ते हैं और उन्हें पता भी चलता है कि किस त्यौहार पर क्या किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। तो गाइज़, ये सबको पता है कि तुलसी मैया की शादी की जाती है, लेकिन तुलसी मैया की शादी जो है वो कैसे की जाती है मुझे पता नहीं है। और मैं जब अपना न्यूक्लियर मेरा जब फैमिली हुआ तब से मैंने ये शुरुआत किया है। मैंने कहा था कि शादी तो मुझसे होगा नहीं, मतलब मुझे इसका पता नहीं है कि किस तरीके से शादी की जाती है, लेकिन जो भी मेरे से होगा वो मैं ज़रूर करूँगी। तो मैंने शुरुआत की ओटी भरने से। तो मैं पहले क्या करती थी, ओटी भरती थी। तो ये इस तरीके से जो ओटी भरते हैं ना, इसे ओटी भरना कहते हैं। ये सुहागनों का मान होता है। तो ऐसे मैं ओटी भरती थी और आज भी मैं वही करती हूँ और मेरी ऐसी इच्छा है कि मरते दम तक मैं ऐसे ही लक्ष्मी माता की पूजा और हर साल उनकी ओटी भरते रहूँ। तो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप बहुत बड़ी करें या फिर हर चीज़ आप छोटी से छोटी कर भी आप अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हो। तो मुझे जिस तरीके से मेरे श्रद्धा भक्ति भाव से मुझे लगा, उस तरीके से मैंने ये सब कुछ किया है। मेरे पास जो अवेलेबल था उसमें मैंने ये सब कुछ करने की कोशिश की है। तो तुलसी माता का आशीर्वाद सदैव सब पे बना रहे और आप पर भी हमेशा बना रहे। तो आप चाहो तो अपने सुहाग की वृद्धि के लिए ये छोटा सा एक बोलते हैं ना पूजा है, वो आप कर सकते हो। तुलसी माता की जो पूजा है वो सुहाग वृद्धि होने के लिए होती है, सुहाग में बढ़ोतरी होती है। उससे बच्चे जो होते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। और अगर किसी को पीरियड्स का प्रॉब्लम है, किसी को रेगुलर पीरियड्स नहीं आते, तो वो हर दिन सुबह में 5 मिनट तुलसी माता को दे, उनकी पूजा करें, हल्दी कुमकुम उनको अर्पण करें, तो उनकी पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। तो ऐसे पहले के लोग कहते थे और जाहिर सी बात है कि उसके पीछे हर चीज़ के पीछे लॉजिक रहता था। तो हम भी आज भी जब पूजा करते हैं सुबह में शाम को, तो 5 मिनट तो नहीं बोल सकते, लेकिन 1 सेकंड या 2 सेकंड हल्दी कुमकुम लगाकर तुलसी माता की प्रार्थना हम ज़रूर करते हैं। और इवन मैं बच्चों से भी करवाती हूँ, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ये हमारी संस्कृति है गाइज़। इसे हमें फॉलो करना चाहिए और हमारी जनरेशन को भी देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे अपनी संस्कृति भूल जाएंगे। उन्हें सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर खिलाकर हमें खुश नहीं रखना है, बल्कि उन्हें हमें अपने कहते हैं ना पारंपरिक पदार्थ का भी उनको इंट्रोडक्शन देना है, पूरन पोली का भी उनको स्वाद चखाना है, शीरा का भी स्वाद चखाना है, सब चीज़ करना है। बच्चे हो या बड़े, मॉडर्न भी होनी चाहिए और सांस्कृतिक भी होने चाहिए और रिलीजियस भी होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी पूजा तो संपन्न हो चुकी है और मैं अभी बढ़ती हूँ खाने की तरफ। खाना बनाना है मुझे, औरतों को बुलाया मैंने, अब देखते हैं जो भी आएंगे मुझसे व्लॉग में, अगर मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ तो ज़रूर कर पाऊँगी। तो चलिए। और किधर लगाता है? मैं भी यही सब चढ़ाई, मतलब काटी का ऐसे चढ़ा दी। नहीं, मैंने काटी हूँ बारीक बारीक बैठ के, बड़ी बड़ी दे बोलते ना, मेहनत बड़ी लगी, लेकिन खाने में मज़ा आता है। अभी कुछ नहीं किया, मेरे को अभी सब्जी बनानी है। आप वो नहीं चढ़ाते आंटी, सीताफल वगैरह? नहीं, हमारे में यही चलता है। मैं भी यही चढ़ाई। आ रहा है काव्या की अम्मी का कॉल। अभी मैं बोली अभी ऐसे ऐसे करते आऊँगी, ऐसा आंटी जैसा करेंगे वैसा। काव्या की अम्मी का कॉल आ रहा है। रुक भाई, तू काजा वो नहीं आई आपको भी बंद ऐसे खड़े रहे मछली। पैर बड़ी में आशीर्वाद तो कुछ दी नहीं मेरे को। सदा सुहागन रहो। अभी ऑपरेशन करा लिया आप? हाँ भाभी। अच्छा, क्या करना है? दवाओं क्या हमारे आदमी करवा दिए ऑपरेशन, क्या करें।
थोड़ी आ रही थी। पता नहीं है कैमरा फॉगी फॉगी क्यों आ रहा है। दिखा दिखा दो इधर। हाय हाय, ये क्या था? वाइप कर दो बस हो गया। अच्छा, और मैं पीछे का कैमरा वाइप कर रही हूँ। हे भगवान, इतनी नींद आ रही है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि पीछे का कैमरा कि आगे का कैमरा। अरे उल्टो उल्टो। तो गाइस पूजा वगैरह हो गई है, जैसे आपने देखा। खाना भी हो गया है, मस्त वेज कोल्हापुरी बना था, अच्छा लगा खाकर, मन तृप्त हो गया। और थोड़ी सी सब्जी बची है, तो मेरा सुबह का जो काम है वो कम हो गया। जब भी सब्जी बचती है ना तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। नाश्ते का काम कम हो जाता है। सब्जी बची है तो या तो रोटी बना दो या तो फिर किसी और तरीके से कुछ भी करके निपटा दो। तो बहुत सारी सब्जी बची है, या तो पाव भाजी बनाऊंगी मैश करके, या फिर उसको कड़क पाव के साथ खाएंगे यमी यमी, या फिर ब्रेड लाकर सैंडविच बनाऊंगी। तो ये 3 ऑप्शन है मेरे पास, और उसमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो करूँ ये कल मेरे मूड पे डिपेंड रहता है। तो सुबह मैं आज जल्दी उठी थी, इसके लिए बहुत जल्दी थक गई हूँ मैं। और मेरी आंखें देखिए, आप देख सकते हो। नहीं सूजी नहीं है, लेकिन नींद आ रही है यार, बहुत नींद आ रही है। सूझ नहीं रहा है कुछ। देखिए ना, अभी कैमरा फॉगी लग रहा था तो मैं पीछे का कैमरा लिटरली मैं पीछे का कैमरा पूछ रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और बाद में इसने फिर सामने से कैमरा पूछा। हे भगवान, मैं रिकॉर्ड तो सामने से करूँ। तो दोपहर का मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि दोपहर में कुछ था नहीं, दाल और राइस ही बनाया था, तो इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और कंटाल आया था, सुस्त हो गई थी। दोपहर को सोई थी मैं, लेकिन नींद आने नहीं दी इन कुत्तों ने मुझे, दोनों भी ज़रा भी सोने नहीं दिया। इतना हंगामा करते हैं ना गाइस, ये बाप बेटी तीनों जब घर में रहते ना, इतना परेशान हो जाती हूँ ना मैं बेडरूम में भी रहूँगी ना, ये लोग बाहर मस्ती करेंगे। और ये लोग की आवाज़ है ना, शैतानों जैसी आवाज़ आते रहती है और सोने नहीं देते। ज़रा ऐसा आँख लगी कि इनका किसी ने कुछ खींच दिया, किसी ने कुछ गिरा दिया, किसी ने किसी को मार दिया, कोई रो रहा है मम्मी पापा डैडा। क्या है यार, घर है कि जू है। बड़ी परेशान रहती हूँ मैं, क्या करूँ। तो दोपहर में ज़रा भी नींद नहीं मिलेगा। अगर दोपहर में 1-1.5 घंटे का स्नैप मिलता है ना तो मज़ा आ जाता। अभी थोड़ी एक्टिव रहती मैं, लेकिन बहुत नींद आ रही है। तो चलो कोई नहीं, अभी जाके सोना ही है। बर्तन नहीं होगा घसने यार, पेट भरा अमल चढ़ा, अमल आया, अब सो जाऊंगी मैं। भेड़ क्या? तो गाइस, पेट भरा अमल चढ़ा मीन्स के जब पेट भरता है तो नींद आती। अमल मीन्स सुस्ती। हाँ, तो समझा ना आपको? हाँ तो चलिए, ये मेरा व्लॉग था आज का, यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। आई होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइस बहुत मेहनत कर रही हूँ, और मैं अभी एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियोस डालने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेहनत इसके लिए चल रही है क्योंकि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, और उसके बाद 1 मिलियन का टप्पा गाड़ना है मुझे। तो मोनेटाइज हो जाए मेरा चैनल, जैसे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए जल्दी से जल्दी, और पेमेंट वगैरह चालू हो जाए तो ज़रा मज़ा आए और कुछ करने के लिए, लाइक शॉपिंग ये वो। फिर मैं दिखा सकती हूँ कि भाई मैंने भी मीशो से ये मंगाया है अपने पैसे से, मैंने भी अमेज़ॉन से ये ख़रीदा है अपने पैसे से, तो वो मज़ा ही कुछ और होता है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, मेरा पेमेंट स्टार्ट हो जाए, और मैं आपको अलग अलग नए नए वीडियोज़ दिखा सकूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और फिर से वही, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, बाय, टेक केयर एंड लीव हैप्पीली, बाय बाय, गुड नाइट।